हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है रिवीजन टेस्ट पेपर नंबर 3 क्लास 11 6/12 2021 को जो पेपर हुआ है। तो जल्दी से हम इसके सॉल्यूशंस कर लेते हैं। फर्स्ट है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इम्पल्स इज सेम एज अ डायमेंशनल फार्मूला फॉर, तो इसका आंसर आएगा मोमेंटम यानी कि ए ऑप्शन। कैंडेला इज अ यूनिट ऑफ, कैंडेला किसकी यूनिट है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, तो बी ऑप्शन इसमें सही रहेगी। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज अ स्लोप ऑफ अ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन। तो जो स्लोप होती है पोजीशन टाइम ग्राफ को, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में हमको बताती है, तो सी ऑप्शन इसमें सही है थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ है ना, ऑब्जेक्ट इज अ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इफ इट मूव्स इक्वल डिस्टेंस एंड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं स्ट्रेट लाइन में ना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी टेम्परेचर, हीट, जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटीज हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज आर रिमेन्स कांस्टेंट इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी है जो वो कांस्टेंट रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन का ना। उसके बाद हमारा है सेवंथ क्वेश्चन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द टू फोर्सेज नेमली एक्शन एंड रिएक्शन कमिंग इनटू एक्शन when the two bodies are in contact with each other। तो वो दोनों बॉडीज जिनमें एक्शन ऑन रिएक्शन लगता है थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, ऑलवेज एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडीज इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन। ये दो बॉडीज के बीच में होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, जैसे स्विमर स्विमिंग करता है या फिर हम चलते हैं, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट काम करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट का, हर क्वेश्चन का आपको मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT, जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपने सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देख लेते हैं हम एट्थ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ। ये इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन की स्टेटमेंट है, एट्थ क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन है। नाउ नाइन्थ है, 1 जूल ऑफ वर्क इज सेट टू बी डन। 1 जूल ऑफ वर्क का जो फॉर्मूला, यानी कि वर्क का फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है, तो बी ऑप्शन इसमें सही रहेगी। अ फोर्स ऑफ अ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय 1 मीटर ना। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, अ सोल्जर मेक अ स्विंग जंप बिटवीन 2 पॉइंट्स बाय होल्डिंग वन एंड ऑफ द रोप। एक सोल्जर है जो एक किनारे से दूसरे किनारे पर जंप कर रहा है विद द होल्डिंग अ रोप, रोप को पकड़कर, अदर एंड ऑफ विच इज अ टाइड टू सम हायर पॉइंट, जो कि ऊपर से बंधी हुई है। तो वर्क डन जंपिंग सोल्जर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर क्या होगा? तो ये सेम डायरेक्शन में, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। ये हमारे पास इसकी बी ऑप्शन आएगी। नाउ द ड्यूरिंग अ इनइलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो टोटल लीनियर मोमेंटम है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग अ इनइलास्टिक कोलिजन के बीच में ना। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको टॉर्क बोलते हैं हम, ये टॉर्क की मतलब कि डेफिनेशन है या उसका फॉर्मूला है। द नंबर ऑफ, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच इज ऑल्सो नॉन एज अ मूवमेंट ऑफ कपल। तो इसको भी टॉर्क बोलते हैं हम, बी ऑप्शन इसमें सही रहेगी 13th क्वेश्चन के लिए ना। 14th द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मेजर्स ऑफ 0.0204। तो सिर्फ नॉन जीरो नंबर काउंट करने हमने, जो कि 3 है, तो बी ऑप्शन यानी कि 3 आएंगे सिर्फ इसमें। अ लेंथ 5.997 मीटर राउंडेड ऑफ टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये 6.00 मीटर आ जाएगा राउंडेड ऑफ में, हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ना। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास 6th क्वेश्चन है, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड अप टू हिज ऑफिस 5 किलोमीटर अवे एंड रिटर्न्स टू द होम, देन द पाथ लेंथ। अगर इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट पूछते तो वो 0 होता, बट पाथ लेंथ के लिए हम सिंपली 5 + 5 करेंगे तो 10 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ट्रिप ऑन अ रोलर कोस्टर, द रोलर कोस्टर में एक ट्रिप खत्म होने के बाद कौन सी चीज़ 0 हो जाती है? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो अपनी पहली वाली पोजीशन में वापस आ जाता है इसलिए। इन विच ऑफ द फ्लोइंग केस द मोशन द डिस्टेंस मूव्ड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इफ द कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड। स्ट्रेट रोड में ऐसा होता है कि डिस्टेंस है जो वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। नाउ 19th हमारे पास MCQ है, फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन v² माइनस
वी नॉट स्केयर, तो ये वी स्केयर माइनस यू स्केयर, इसमें वी नॉट हमारा एक तरह का इनिशियल वेलोसिटी जो कि 2as के इक्वल होता है, तो सी ऑप्शन सही आएगी क्योंकि वो उससे मैच कर रही है। यहाँ पे एस है जो हमारा वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन यानी कि आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर के इक्वल लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन सही रहेगी 19th के लिए। 20th है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इसमें डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज अ डायमेंशंस ऑफ लेंथ, कोफिशिएंट ऑफ जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो नो डायमेंशन होती है उसमें, क्योंकि फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन दोनों सेम ही एक पार्ट है, तो उससे डिवाइड होने के कारण वो नो डायमेंशन होती है, तो डी ऑप्शन इसमें जो है हमारा सही आंसर है। पैसेंजर सिटिंग इन अ स्टेशनरी कार एक्सपीरियंस अ जर्क व्हेन द कार सडनली स्टार्ट, दिस इज ड्यू टू, तो हम जानते हैं ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण हुआ है कि हमको एकदम झटका लगता है जब कार रेस्ट में हो और हम कार चल पड़े तो जर्क मिलता है हमको फॉरवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वल बैकवर्ड, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हमको पीछे की तरफ जो है जर्क मिलता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द न्यूटन्स मीटर, ये जूल इसका आंसर है, न्यूटन मीटर हमारे पास ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एज अ पेंडुलम स्विंग फ्रॉम इट्स हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट वट हैपन्स टू इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, जब एक पेंडुलम है जो वो हाईएस्ट से लोएस्ट पॉइंट में आता है, हाईएस्ट में उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम होती है, तो वो अगर वो लोएस्ट पॉइंट की तरफ आ रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी है जो वो हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होती है और जब वो लोएस्ट पॉइंट पे आएगा तो इंक्रीज होगी, तो बी ऑप्शन इसमें सही आ जाएगा। अब उसके बाद देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिकल है। अ ट्रक एंड अ कार आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी ऑन अ स्ट्रेट रोड, देयर एनर्जीज आर साइमल्टेनियसली स्विच ऑफ, इंजन उनका ऑफ कर दिया गया है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। विच वन विल स्टॉप द लेसर डिस्टेंस, तो हमारे पास हमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रक अपॉन वेलोसिटी ऑफ कार जो है उसके बीच में जो इक्वालिटी है वो मास ऑफ अ कार ओवर मास ऑफ अ ट्रक होगा। तो हमको पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ ट्रक है वो लेस देन वेलोसिटी ऑफ कार होगी, तो स्पीड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक विल बी लेस देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन नंबर है तो उसमें पूछा है विच वन विल स्टॉप एट अ लेसर डिस्टेंस, तो ए ऑप्शन इसमें सही रहेगा क्योंकि ए यानी कि ट्रक है जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा ना। उसके बाद है आई अल्फा एंड टॉ में क्या रिलेशन है, तो टी इज इक्वल टू आई अल्फा, हम जानते हैं 25th का आंसर ए ऑप्शन है। टी फॉर टॉर्क, आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ना उसके बाद हमारे पास है 26th न्यूमेरिकल, अ पर्सन हैविंग अ मेटल सफियर इन हैंड एंड स्टैंडिंग ऑन अ रोटेटिंग टेबल इन अ विदड्रॉज हिज हैंड टू द चेस्ट, देन उसका जो एंगुलर वेलोसिटी वो इंक्रीज कर जाएगी। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मिनट हैंड के लिए, तो हमको पता है मिनट हैंड के लिए हम 3600 सेकेंड्स ले सकते हैं, तो हमारे पास एंगुलर जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा अपॉन टी, तो इसमें हमने जो वैल्यू है वो सब्सिट्यूट कर दी 2 पाई अपॉन 3600, तो पाई अपॉन 1800 भी बोल सकते हैं या इसको 2 पाई अपॉन 3600 भी कहा जा सकता है, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर सी है। नाउ उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी ए इज आई ए एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी इज आई बी, द एंगुलर मोमेंटम बोथ ऑफ द बॉडीज आर इक्वल, देन काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, तो हमको पता है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा के इक्वल होता है, ये हम जानते हैं एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। देन एंगुलर मोमेंटम अपॉन बॉडी ए अपॉन एंगुलर मोमेंटम बॉडी बी है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी मतलब रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है एंगुलर काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी विल बी लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी बॉडी, तो हमारे पास सी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द टेम्परेचर ऑफ अ टू बॉडीज मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर T1 एंड T2 हमको गिवन है। बहुत ही सिंपली हमने इसकी वैल्यूज़ को ऐड कर देना है, मतलब 20 है जो वो 50 से ऐड होकर हमारे पास 70 बन जाएगा, और जो 0.5 से 0.5 करने पर हमारे पास 1.0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास सी इसका आंसर बन जाता है। नाउ नेक्स्ट है मैरी अबाउट अ टैंक हुज डायमेंशंस आर 5.6, 8.2 एंड 12.8, द वॉल्यूम ऑफ अ वाटर एड, हमने बताना इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। उसके बाद हमें देखना 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी होंगे इसके, तो फॉर्मूला तो सिंपली लगेगा हमारे पास, इसमें डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दी है, तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर 587.8 सॉरी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इनकी सी ऑप्शन आ जाएगी। नाउ द हॉट एयर बैलून, ये न्यूमेरिकल हमारे पास पहले भी आ चुका है। हॉट एयर बैलून की हाइट 1960 है और वो टाइम हमने पता करना है कि जब वो ग्राउंड को रीच करेगा, तो हमने हमारे पास जो यहाँ पे
एक्सप्रेशन है u हम 0 ले लेंगे क्योंकि रेस्ट से चल रहा है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्र, तो 9.8 हम लेंगे, तो टी स्क्र हमारे पास यहाँ पे 400 आ जाएगा, टी हमारे पास 20 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारी बी इसमें सही हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास एंगल मेड बाय अ वेक्टर ए वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप विद x एक्सिस। तो इसका हमने एंगल कैलकुलेट करना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए आई अपॉन नीचे मैग्नीट्यूड है, तो आई को आई से डॉट करेंगे जब हम 2 आ जाएगा, और इसको 2 स्क्वायर प्लस 1 करके हमारे पास जो है वो 2 अपॉन √5 बन जाएगा। यहाँ पे हमारा जो है √5 प्लस √5 बन गया है, तो 2 अपॉन √5 है। इसमें हमने हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू थी, बट हमने यहाँ पे ऑप्शंस में टैन थीटा का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 32 में हमको टैन का एक्सप्रेशन दिया गया है, तो टैन जो हमारा वो 1/2 के इक्वल आ जाएगा, मतलब कि 0.5, और हमारी ऑप्शन नंबर इसमें जो ए है वो सही हो जाएगी ना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ रॉकेट विद लिफ्ट, ये भी हमारे पास पहले आ चुका है, तो ये न्यूमेरिकल में हमको सब कुछ गिवन है, हमने सिर्फ इसमें जो है वैल्यू को सब्सिट्यूट करना है, टी माइनस एम जी एम ए, तो टी इज इक्वल टू हमारे पास एम इंटू जी प्लस ए के इक्वल आ जाएगा, तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऐड करके मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन नंबर हमारी इसमें जो आ जाएगी वो हमारी आएगी बी ऑप्शन 7.0 मल्टीप्लाई 10⁵ ना। उसके बाद है 34th अ बॉडीज आर रील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायमीटर 12 मीटर एंगुलर वेलोसिटी, ये भी बहुत सिंपल है। पहले हम इसका रेडियस फाइंड कर लेंगे जो कि हमारे पास 6 आ जाएगा, और हमको एंगुलर वेलोसिटी दी गई है, और हमारे पास जो न्यूमेरिकल होता है ये 34th v इज इक्वल टू आर ओमेगा 6 मल्टीप्लाई 45 करके 270 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 34 का जो हमारा ऑप्शन नंबर है, 34 का हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी जो है वो राइट हो जाएगा। नाउ लास्ट है एन एथलीट एंड ओलंपिक गेम्स कवर अ डिस्टेंस 100 मीटर इन 10 सेकंड, द काइनेटिक एनर्जी टू बी इन द रेंज ऑफ, तो ये भी बहुत सिंपल है, सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम जल्दी से। इसके सोल्यूशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो 100 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 10 मीटर आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी पहले हम 40 यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर मास 40 लेके चलेंगे तो 2000 जूल आ जाएगी। उसके बाद हम जो है मास 100 लेके चलेंगे तो 5000 आ जाएगी, यानी कि 2000 से लेकर 5000 के बीच में जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी एस्टिमेशन लाई करेगी, और सी ऑप्शन इसमें हमारा सही आ जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा 11th क्लास का थर्ड पेपर फिजिक्स का। तो ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय।